राम राम जी सारे भैया ने। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा मुद्दे पे आऊँ हूँ, और मुद्दे का आप सब ने भी राय है कि हमारे कुछ गाने डिलीट हो गए हैं। सॉरी, डिलीट नहीं कह सकते, वे ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने। और गाने थे मासूम शर्मा भाई के, PS पुलिस भाई के, राहुल पुट्ठी भाई के, और मेरे 2 गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का और भाई तेरा गुंडा भाई तेरा, नरेंद्र गुरु जी ने गाया था, नरेंद्र बोगाना जी ने। खैर इन बातों को छोड़ो, लेकिन ये बताता हूँ कि वे गाने ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं, और वो सरकार ने करे हैं। सरकार ने बोला है कि सिर्फ ये गाने जो 6-7 ये गाने हुए हैं, ये गाने गन कल्चर ने बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं सरकार की बात तो मतलब ना नकार रहा, ना कि उसका विरोध कर रहा, बल्कि सराहनीय कदम है। मैं सराहूँ इस चीज़ ने। अगर हमारे कारण कुछ भी समाज का मतलब बुरा हो रहा है तो उस पर रोकथाम जरूरी है। हम एग्री होकर सरकार की गेल कति राज्य होकर सरकार जो कर कवेगी न्यू कर लेंगे, लेकिन कुछ एक बात चुभी है भाई मेरे, और चुभी वे सरकार की भी चुभी है। लेकिन आज मैं सारी बात थारे तक कहूँगा, जो हमारे फ्रेंड हैं, हमारे फैन हैं, हमारे सपोर्टर हैं, तो मैं सीधी थारे ते आज बातचीत करूँगा कि हम कित गलत हैं, कलाकार कित गलत है। बात तो हमें बतानी पड़ेगी। तो मैं मुद्दे पाता और पूछूं थारते, सच्ची बताओ, गाने तो बदमाशी बड्डा है। अगर गाने तो बदमाशी बड्डा है तो फिर हम गाने कती रोक देंगे भाई, बदमाशी आकर दिया होएगा नहीं। और मेरे हिसाब तक गाना तो शायद बदमाशी को नहीं बढ़ती, क्योंकि गाने तो बस गाने हो, एंटरटेनमेंट खातर करे जावे हैं। मैंने कितना भी नहीं सुना कि कोई बंदा मान ले कुछ गलत काम करने जा, कोई कांड करने जा है, या किसी का मर्डर या रोड़ा रब्दा करने जावे है। मैंने कदे भी नहीं सुना कि उस बंदे ने जानता पहले 8-10 बदमाशी के गाने सुने हो और जब उसमें जोश जाग गया हो। हाँ, ऐसा जरूर होया है उस बंदे ने जानता पहला कोई सूखा नशा कर लिया है या 2 पैग मार लिए हैं। एक तरफ तो हमारे गाने हैं, एक तरफ पैग मतलब दारू है, तो कौन सी चीज़ बैन होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो दारू बैन होनी चाहिए। पर दारू ने बैन सरकार करे को ना भाई, क्योंकि सरकार का अच्छा खासा प्रॉफिट है, उसमें खूब प्रॉफिट है। सरकार ने कर देनी चाहिए, बंद नहीं करेगी भाई। हमारे गाने कर दिए, चल कोई नहीं, उस पर तो मैंने कह दिया अगर यह चीज़ एग्री है, खुश है सरकार, और हम कितने कितने गुनहगार हैं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चुभ रही है वे मात सारी कहूँगा भाई। अगर सरकार चाहती, हमारा कलाकार का कुनबा है, कलाकार हैं जो हरियाणा में 100-150 कलाकार होंगे। अगर सरकार चाहती हमने चंडीगढ़ बुला लेती, हिसार बुला लेती, सोनीपत, रोहतक, कितने भी बुला लेती, इकट्ठे करके एक सरकार का अधिकारी आ जाता, कोई भी सीनियर अधिकारी, और वो आके हमारे तक बता देता कि भाई आप इस तरीके से काम कर रहे हो, आप यहाँ गलत हो, आइंदा आपने इस तरीके से काम करना है, अगर इस तरीके से काम नहीं करा तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। बट ऐसा कुछ नहीं करा गया, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरी नज़र में गलत है। कर देना चाहिए था, और हम समझाने चाहिए थे कि भाई इस तरीके से तुम काम करो। और फिर मेरा अगली बात पाऊँ हूँ, फिर क्वेश्चन थारे तय है, जो हम गाने बनावे भाई, जितने भी हमारे सुनाने वाले हो, तम हो, पब्लिक हो, तम उन गाना ने हिट करो, तम फॉलो करो। जितने भी हम गाने बनाओ वो थारे इंटरटेनमेंट खातर बनाओ है, उन्हें चढ़ानियाँ भी तम और गिरानियाँ भी तम। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ हूँ, मैं शुरू में जब इस लाइन में आया तो मैं सैड लिखा करता, सैड लिखे, 1-2 गाना चल गया, चलने पीछे कमेंट आने स्टार्ट हो गए, पर्सनली भी कमेंट आने स्टार्ट हो गए कि भाई तू डीजे के लिखे यार, के इन सैडा हम बढ़ रहा के रोन तुड़ू गाने करे। मैंने सारे भैया की मानी, डीजे के करे, डीजे के करे भाई, डीजे के गाने में बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे चले, डीजे के करने लग गए। फिर आप सबकी तरफ तक कमेंट आने स्टार्ट हो गए कि आप बदमाशी के नहीं लिख सकते भाई, बदमाशी के नहीं कर सकते। फिर मैंने बदमाशी के भी लिखे, क्योंकि आपकी चॉइस थी, आप चाहते थे कि मैं लिखूं, और एक अकेला मैं नहीं हूँ, जितने राइटर हैं सब ने साथ लिख रखे हैं, सारे कलाकारों ने गा भी रखे हैं, सब ने वीडियो भी कर रखी हैं। ये कोई बचो तो बचो, कटे तो कटो भाई। तो गाने फिर मैंने बदमाशी के करे,
बदमाशी का में भी बढ़िया प्यार मिला, इसी बात नहीं है कि नहीं मिला हो, एक तरफा प्यार मिला भाई। तो मैं यो बताना चाहूँ, जो हम गाने कर रहे हैं ना, जितने हम गुनहगार हैं अगर वो गाना करने में, तो कहीं ना कहीं हम मान ले 10 में तो 6% हम गुनहगार है ना, तो 4 गुनहगार आप भी हो भाई। आप उन गाने ना बड़े करो, या तो उन गाना ने सिरे तो नकार दो, फिर आगे हम कर नहीं पाओगे। आप उन्हें फैला इतना दो, फैला दो, तो हमारी मजबूरी है, जो चीज़ आप खाना चाहोगे हम देंगे भाई। फिर आता हूँ, सरकार ने गाने तो डिलीट कर दिए, हमारे ब्लैक लिस्ट कर दिए 1 मिनट में। हालांकि मेरे तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। कंपनियां में जरूर गई है, मैंने कंपनियां में बात करी है, जिस कंपनी पर वो गाना था उस कंपनी द्वारा जरूर गए हैं सरकार की तरफ तक नोटिस के इस तरीके तक कार्रवाई करी गई है। लेकिन शायद ना मासूम भाई द्वारा ना मेरे द्वारा, जो सिंगर हैं या राइटर उन द्वारा कोई ब्यौरा नहीं गया है। गाना तो हमारा भी था भाई, तो सरकार ने गाने तो हमारे काट दिए। मैं वो बताऊँ, एक गाना आया था, आप सब ने याद होगा, 52 गज का दामन, वो मैंने लिखा था भाई। मेरा नहीं है गाना, तो थारा ही है, मेरी पूरी टीम का है। बट वो गाना भगवान की दया था, आप सबके प्यार था, 1 बिलियन हो गया था। हरियाणा का पहला गाना था वो 1 बिलियन, सबसे फास्टेस्ट, सबसे तावड़ा, कम टाइम में दुनिया का इकलौता गाना था। और अपनी बोली पहली बार 1 बिलियन वाली बनी थी। आप सबके प्यार थे, बन गई। बनने के बाद मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आज लग, उस दिन तक आज लग, सिंगल 1% की गवर्नमेंट की तरफ तक, गवर्नमेंट के किसी एक अधिकारी की यूं कॉल भी नहीं आई मेरे द्वारा कि भाई तने बोली खातर कुछ कराया है या बहुत बढ़िया भाई, किसी बंदे की नहीं। हाँ, कलाकारा की सारा की आई बधाई, बहुत सारी कलाकारा ने मेरे मतलब कड़ थपथपाई, गले लाया, मेरा उत्साह बढ़ाया, कलाकारा ने बहुत सहयोग कराया। लेकिन मैं सरकार की बोल रहा हूँ कि सरकार ने कुछ भी नहीं कराया। उस गाने में बताओ क्या कमी थी भाई? पूरा सांस्कृतिक गाना था, कोई वल्गरपना नहीं था, कोई डबल मीनिंग नहीं था, सिंगल एक वर्ड उसमें बदमाशी का नहीं था। वीडियो पा जाओ, वीडियो में दामन था, कुर्ता था, सारी संस्कृति तो लेकर था, और पूरा बड़ा भी गाना होया। मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है कि कुछ अलग करा जाए गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब खाली कोल या खाली मेरी कड़े थपथपा दे कि वह बहुत बढ़िया काम करा। तो ये है अपनी गवर्नमेंट भाई, कोई भी बुरा मानना चाहिए इसमें, मैं बताने लग रहा हूँ। इतना मतलब इतना सहयोग करे है कलाकारा का। कुछ हैं 2-4 बंदे हैं जिनकी मेरी गल बने या ना बना। आज पहली बार किसी कलाकार के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं, ना कदे मैं बोला ही नहीं और किसी मुद्दे पे भी नहीं आया। इंस्टा के बाद में या पीठ पीछे या भाई बैठ के 2 भैया की कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरी सब गल बढ़िया है, उनके दौरे बैठ कर जरूर सड़वा दिए हैं, या भाई एक बंदे ने बोल दिया कि यार ये गलत है। लेकिन ऑन कैमरा मैं आज बोल रहा हूँ कि 2-4 बंदे हैं जो सरकार के मतलब कति बाजू में बैठे हैं या कोड़ी भर रहे हैं, तो उनके यार आप मतलब दबवार तक होने ना दब रहे ना दबे भाई कति भी। उनके हाथ में है, वे कुकर मोड़ेंगे, नू करेंगे, नू नहीं ना। सरकार तो मैं खुला पूछूं भाई, मारा क्या कर दिया सरकार ने? के सपोर्ट करी? कोई लाइव शो, कोई अवार्ड शो या कोई भी मतलब सरकार की तरफ तो नथिंग है यार। कलाकार की कुछ नहीं करती सरकार। सरकार ये जरूर करने लगी है नया काम जो बैन कर दिए, और इस बैन वाले मामले में भी हम सरकार की कति गिल्ले हैं भाई। तो और बताता हूं, मेरे जो चीजें चुभ रही हैं सारी कहूंगा। कलाकार अगर देखा जाना, जो कलाकार था या जिसने मैं मतलब आज भी मिस करूं हूं, वो राजू पंजाबी जी थे। महान हस्ती थे, पवित्र आत्मा, और जिसे कलाकार थे उससे भी उम्दा इंसान थे। वो आज अपने बीच में नहीं है। आप सब ने बेरा होगा कि जब वो गुजरे उसके बाद पूरे हरियाणा ने बेरा पट गया था कि एक कलाकार इस दुनिया तक जाने के बाद क्या कमा पावा है, सब ने बेरा है। फिर हमारा कुणबा कलाकारा का कुणबा इकट्ठा होया था राजू जी के बाद जाने के बाद। मार पे जो बन पाया, जिस भाई ने जो भी कराया उसने कराया, और कहीं ना कहीं माँ राजू जी के परिवार को थोड़ा हेल्प कर पाया। लेकिन वहां भी कोई कला मतलब सरकार का कोई भी एक बंदा उसके बाद बैठने के लिए भी नहीं गया था। और गहरी बात बता देता हूँ, हम जिस शहर में जहाँ चंडीगढ़, हिसार, यहाँ वहाँ जहाँ भी जाओ है ना, जो राजनेता हैं या जो सरकार की तरफ हैं, उनके कार्यालय पाओ भाई, रेस्ट रूम पाओ, बड़े बड़े कार्यालय रेस्ट रूम, जिनमें लोटो ना लोटो वो जगह खाली भी पड़ी रहे।
और हमारे जो सीनियर भी थे, पूजनीय भी थे, राजू जी दुनिया तक चले गए थे, उनके जो बहुत करीबी दोस्त थे ना, विन्नू गौड़ जी या केडी भाई या खासाड़ा भाई, प्रवीण पनियार, और भी 2-4 जो बिल्कुल खास थे। हम तो उनके आगे बालक हैं, लेकिन वे बहुत खास थे उनके, और उन्होंने बहुत कुछ कराया भी उनके जाने के बाद। दोस्ती हुआ कर उन्होंने निभाई भाई, दिखाया कि दोस्ती या चीज़ हो। हम उस दिन बैठे थे जब बीजी करा हुआ था, उसके बाद भी मेरी केडी भाई से बात हुई, तो केडी भाई ने बताया था कि राजू जी की हम मतलब मेहनत कर रहे हैं, सरकार की भागादौड़ी में लगे पड़े हैं भाई, कहीं ना कहीं सार में एक अच्छे से चौक पे राजू जी की मूर्ति स्थापित जरूर कराऊंगे आपा। बड़ी खुशी हुई थी भाई कि यह एक अच्छी पहल होगी। भगवान ने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन एक कलाकार हम जब भी उड़ेगा गुजरेंगे, हमने दिखा का हमारा भाई खड़ा है, जिंदा है भाई। आज उस खातर ये हुआ है तो हमारे खातर भी कुछ होगा। लेकिन सोच कर देखो, बड़े बड़े कार्यालय बन रहे हैं, रेस्ट रूम बन रहे हैं, और एक हिसार में जहाँ राजू जी रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी, वहीं हम एक बेस्ट चौक पे एक मूर्ति की जगह मांग गए थे, नहीं मिली भाई। और मिलना तो एक अलग मुद्दा है, जहाँ जहाँ थे वहां तक दुत्कार दिए जाओ थे, बड़ी बड़ी फाइलें, बड़ी बड़ी कंडीशन रखी जाओ थी, यहाँ तक साइन लाओ, वहां तक लाओ, हार तक के आप देख लो। मतलब सारा की चल रहा है, हमारी मासूम की, मेरी केडी, सारा की हर तरीके में चल रहा है। इसी बात नहीं कि हम कितने तभी कमजोर है, लेकिन हम भी नतमस्तक कर दिए थे, भागा दौड़ी ये वो नहीं करा पाई। तो इतनी सपोर्ट करे सरकार हमारी, सोचो यह एक सच्चाई है, सरकार हमारी इतनी सपोर्ट करे। या एक नई और सपोर्ट कर दी कि गाने हमारे ब्लैक लिस्ट करने लग गई। दिल दुख है भाई, दिल दुख है तो तर तक कहनी पड़ जा है ना, तो कौन है कहते भाई। एक और बात पूछू हूं थारे तय, साची बताओ कि यार गाना तो अपनी बोली उठी को नहीं, उठी नहीं गए, खूब उठी है ना, चौड़े होगा गाने सुनो हो ना, चौड़े हो गए, विदेशा में भी बोली जा है, विदेशा में भी बाजे हैं गाने, विदेशा में लाइव शो स्टार्ट हो गए। इसे ऐसे स्कूल देखे हैं मैंने, हम गए हैं खुद कि उस स्कूल में हरियाणवी बोली पे बैन है, फाइन है, और उड़ा हमारे गाने बाजे हैं, बच्चे लाइव शो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी नजर में तो देख बोली ने उछाल आया है, पिक पे है। तो इस मामले में टांग नहीं खींचनी चाहिए यार, सरकार ने हम सचेत करने चाहिए, समझाने चाहिए कि भाई इस तरीके का काम करो। देखो मैं थारी गेल हूँ, सरकार ने बोलना चाहिए कि मैं थारी गेल हूँ, लेकिन इस तरीके का काम करो। लेकिन ऐसा कुछ होया नहीं होया था भाई, आत्मा दुखी। कितनी सारी कंपनियां गिनाऊं जो हमारे काम ने देख के, हमारे गाना ने देख के आई हैं, जिनके हमने नाम भी नहीं सुने थे। पहला कंपनी थी उनकी भी इज्जत, आज जो पहला कंपनी थी उनकी इज्जत है, इसी बात नहीं कि हमने ठाके लेकर आई। लेकिन नई कंपनी गिनाता हूँ, पंजाबी बुगी कंपनी है, जिसका भी एक गाना ब्लैक लिस्ट होया है। गाने का नाम तो मैं अनाउंस को नहीं करूँ, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट हो लिया गाना। पंजाबी बुगी कंपनी है, पंजाब तह ध्रुव भाई की कंपनी है, वो गाना ने देखकर पंजाब था आए। मुंबई की कंपनी है टी सीरीज कंपनी, वाइट हिल कंपनी, सोनी मलंग कंपनी, और भी बहुत सारी कंपनी है जो मतलब मुंबई तक आई, दिल्ली तक आई, पंजाब तक आई। क्यों आई भाई? क्योंकि हमारी बोली उछाल पे, हमारे गाने उछाल पे है, हमारे खातर प्राउड की बात है। हमारा गाना में बदमाशी झलका है, मैं मानू बदमाशी झलका है, लेकिन कितनी वेब सीरीज हैं जिनमें खुल कर गाली दी जाए। रोको यार, रोकनी नहीं चाहिए, खुल कर गाली दी जाए। मैं आज बुंडा लागूंगा जो बोल दूंगा। कितनी फिल्म है यार जिनमें किसिंग सीन हुए हैं, कितने गंदे गंदे सीन हुए हैं। हटाओ यार, रोको। इंस्टा पे कितना गंद है यार, रुकना चाहिए, खून रोक है। और हमने नु रोक रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को नहीं भाई, वजन कौन है हमारी कलाकार जो है फैमिली है, उसमें वजन कौन है? उसमें एक दूसरे की टांग खींचने में तो पूरा है, लेकिन इस चीज में वजन को नहीं कि भाई ये न्यू भी कर देंगे। इतना कलाकार आगे मतलब हो रहा है यार, शोषण हो रहा है, डंग डंग पे शोषण हो रहा है। जड़े तक पहुंचे ना, या तो थारी सपोर्ट रही है जितनी पब्लिक है, या हमारी मेहनत रही है। सरकार ने मारी तो कुछ करी नहीं, मैं खुली कहूँ, मारा कुछ भी नहीं कराया भाई। जड़े तक पहुंचे हम, अपने दम तक पहुंचे। और कितनी बात गिनाऊं, कितनी गिना दू बता। इमनू का दे गाना तो बदमाशी फैला है। कितने देश हैं जो भाई विदेश में रहे हैं, उन तक पूछ लियो तो हमें, और तुम नहीं बेरा होगा, बहुत से बंदे पढ़े लिखे जुड़ रहे होंगे यार। कितने बंदे इसे गिनाऊं, सॉरी बंदे नहीं, देश कितने गिनाऊं जिनमें असली लीगल हैं।
मतलब जुकराड़ा खिलौने बर्तन कपड़े मिल रहे ना दुकाना पे नॉर्मल आप असला खरीद सके उड़े थे, असला लेकर घूम सके हैं, तो फिर वे देश तो तबाह हो जाओ भाई। उन देशा में ना बुलाए थे पुलिस आओगी नहीं, रोड पे खड़ी को नहीं दिखा है कि जगह जगह पुलिस खड़ी है, और उनके रूल रेगुलेशन सारा सौदा बिल्कुल ओके है, कति साफ सुथरा सारा सौदा। आड़ा ही सा कुछ है भी नहीं, असले नहीं ले सकते, लाइसेंस बनवा दिया के बरा कितना कुछ करना पड़े, और फिर भी इतनी लड़ाई झगड़े और गाने मत गाओ ये मत करो, तो वे देश तो फिर तबाह हो जाने चाहिए ना भाई। उड़े कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ गलती है, प्रशासन करड़ा को नहीं भाई, प्रशासन अपने टाइम पीरियड जो भी चीजें वे नहीं कर पा रहा, फिर थोप जी जा कलाकार भाई, कलाकार की क्या हिम्मत भाई बदमाशी कर ले। महाभारत के टाइम पे गाने होया कर दे, अंग्रेजा के टाइम पे गाने वार्ते कितने युद्ध होए किए हुए, किसी ने गाने सुन लिए बदमाशी के, जिन्हें जो करना वो कराएगा भाई। फिर आखिर में आके हमारे ऊपर पाड़ दी जा है कि ये गाने बनावा ही न, यूथ सुना है तो फॉलो करे है, ऐसा तो कुछ को नहीं भाई, मेरी नजर में तो है नहीं। अक्सर मेरी जितनी भी एज हुई, बहुत छोटा हूं, हो सके मेरे मुंह एक आधी बात गलत भी लिख जा, अक्सर ना अक्सर मेरी जितनी भी एज है, तजुर्बा है, मैंने वे कानून पास होते देखे हैं या उन पे प्रशासन एक्शन लेता देखा गया है कि जरा पब्लिक खिलाफ हो, या पब्लिक के कुछ बंदे थाने में पहुंच गए या सीएम के पास, एमएलए विधायक जी के पास पहुंच गए कि जी वहां गंदगी है, वहां बंदे गलत खड़े हुए, वहां का लड़की आगे गुजरना हुआ, तब एक्शन ले हुए मतलब प्रशासन। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम देखा है कि पब्लिक खुश है, किसी सिंगल बंदे ने कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कोई शिकायत करी नहीं प्रशासन से। प्रशासन ने बस सीधा मारे तय एतराज हो गया कि भाई ये गाने नहीं होने चाहिए, और बस ये 6-7 नहीं होने चाहिए, तो ये बात गलत है। पर क्यों किस्त है, मजबूर हो गया मैं, ज्यादातर लाइव आता ही नहीं, कदे कदार साल 6 महीने में आ जाऊं हूं, पर आज सरता पानी ऊपर चला गया था तो थरता बतानी जरूरी थी, सो कहना पड़ा भाई। पंजाब में जब सिद्धू मूसेवाला जी गुजरे, उनके साथ वो हादसा हुआ, उसके बाद पंजाब सरकार ने भी सेम प्रोसीजर अप्लाई कराया था, मतलब सेम भी नहीं कह सकते, उन्होंने भी गन कल्चर पर बैन लाया था, लेकिन उन्होंने हिदायत दी थी कलाकारों को कि भाई आपके गाना में गन नहीं यूज करनी है, हम डम्मी यूज कराया कर गाना में, जो होया करे वे असली ना होया थे, डम्मी यूज होया करे। तो सरकार ने, पंजाब सरकार ने बोल दिया था कि डम्मी भी यूज नहीं होंगी, और चंडीगढ़ में बिल्कुल सूट नहीं होगा, अगर डम्मी भी यूज करनी चंडीगढ़ वगैरह में सूट नहीं होगा, और कोई भी मतलब गाने में कहीं पे भी लिखाई नहीं होनी चाहिए जो सीधा टोंट प्रशासन को मार दे या प्रशासन को नीचा दिखाया जाए। ऐसी कुछ गाइडलाइन दी थी 2-4, और वो कलाकारों ने अपना भी ली थी, लेकिन वहां पे ऐसा कोई नहीं हुआ था कि कोई गाना ब्लैक लिस्ट हो जाए हो, सरकार ने कर दिया हो, मारी ने कर दिया भाई। सरकार पंजाब की भी है, उन्होंने बढ़िया कराया भी है, कराया तो कलाकारों ने मान्या भी है भाई। मारी के लिए एकदम सरप्राइज मिला कि ये हो गया भाई। फिर बात आती है, ये तो सारी थारी तो बात थी, 2-4 बात मैं अपने साथी कलाकार था कहना चाहूंगा। कुछ भाई से हैं, मैंने देख भी रहे होंगे, बाद में भी देखेंगे, कुछ भाई से हैं जो हंसे हैं, मारे थोड़ी कट्टे हैं, मुकेश के कट्टे, मासूम के कट्टे, फलाने के कट्टे हैं, कोई दिक्कत ना है, हम चाहो ना भी सारे के कट जाएंगे। एक एक बंदे का बेरा कौन से का कौन सा गाना है, कौन से का कितना चल रहा है, और इसी को सी पहुंच भी होगी मारी, हम अक भाई कटवा दे या ना कटवा दे, लेकिन मंदिर में बैठा हूँ, स्टूडियो मंदिर होया करे, मंदिर की कसम खाऊं ना, तो आज तक किसी तक जेलस ना कोई मतलब, और ना इसी चाहते कि मारे जो 6-7 गाने हो रहे हैं ब्लैक लिस्ट के 8 माह हो गए किसी का, बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर ये हो गए तो हो गए, और नहीं चाहते कभी भी, लेकिन इतना तो चाहे कि यार हमारा कुनबा इकट्ठा हो गए, कुनबा इकट्ठा होकर ने एक दूसरे से शेयर करे भाई, इस तरीके से ये होना चाहिए। टांग खींचने का टाइम ना भाई, एक दूसरे से बाँ बनने का टाइम है, सारा दिन का टाइम है। मैं पूछूं आम पब्लिक से पूछूं कि कलाकार हम कितनी खड़े हुए भाई, बताओ कितनी खड़े हुए।
फौजी भैया के लिए कुछ भी हादसा हो जाए हम पोस्ट भी डाल लेंगे, गाने भी बनाओगे, ऊँ भी फौजी भैया के लिए बनाओ है, और दिल ते मानना भी है, दिल ते सैल्यूट है फौजी भैया ने। गौ माता ऊपर हम गाने बनाओ हैं, बेटिया ऊपर हम गाने बनाओ हैं, बाप माँ किसान सारा के गाने बनाओ हैं। तो आज जरूरत है भाई हमने थारी, तुमने भी हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। मांगता को नहीं कि भाई आज जोड़ू ये थारा हक बनाए भाई। जब कुछ भी अगर प्रशासन गड़बड़ाओ या हलचल माचे है, शायद कोई आके मारता को नहीं कहता कि तुम गाने बना दो या भाई उड़ा तुमने जाना चाहिए। हमारा दिल को है कि हमने अपनी पब्लिक की गेल होना चाहिए, हम हुए भाई कलाकार भैया। तो मैंने बोल दिया है, रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि कलाकार में मेरे तो सीनियर हैं लगभग 1-2 मेरा आनी दवानी है ना, तो ज्यादातर सीनियर है तो मेरे तो समझदारी में भी गणे उच्च होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कलाकार भैया थे कि प्लीज टांग मत खींचो। और यूं को नहीं कि मेरा घर गाना तो चल रहा है, मेरा मासूम का और 2-4 गिना दूं कि जिनका घर गाना तो को नहीं चल रहा, हम बढ़िया करते हैं कति। अगर गाने कति भी बंद हो जाएंगे ना, कति जब भी हम नुआ जीवेंगे मजे में। गाने में शौक मारे हैं, शौक है, लेकिन बस आत्मा थोड़ी कप है, थोड़ी रोवे है, थोड़ा भावुक होया जावे है कि हमारे पीछे जो टीम काम करे है ना, एक गाने की वीडियो देख ले, ऑडियो देख ले, गाने ने रिलीजिंग देख ले, उसके पीछे कम से कम 200 बंदे काम करें एक गाने के पीछे। और फिर इंस्टा वाले रह गया लगता है, इंस्टा वाले लगता रह गए, इंस्टा वाले कितने घर आता काम दे रहे होंगे हम। तो अगर एक गाना नहीं आता उसके पीछे बहुत घर आके लात लग गए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट तभी कि बारीकी तो सोचा जाए, नहीं उनके सीधा एक्शन लिया जाए। हम एक गाने ने इस तरीके से पाला है जो कर एक किसान ना फसल ने पाला, अगर फसल पर ओले पड़ जाए तो उसका दर्द एक किसान ने समझ सके है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये गाने अगर गए हैं तो हम समझ सकें कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो कंपनियां के मैंने थोड़ी देर पहला नाम गिनाए थे ना, ये सारी कंपनी है, इनमें सारी हम डील हो रही है, मेरी नहीं, सारे कलाकारों की हो रही होंगी डील। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने गाने शूट करके वीडियो बनाकर रख रखे हैं कि भाई फलानी डेट ना आप रिलीज करेंगे। ईब को नहीं होंगे, ईब ना होता है, जो हमारी डीलिंग हो रखी है, जो हमने साइन कर रखे हैं, वे सारी डील कैंसिल होंगी। वे कंपनियां कहीं ना कहीं बैक स्टेप रख लेंगी कि ना यार हरियाणा में तो नहीं हुआ है। तो ये बड़ा नुकसान है, पैसे ने लेकर भी, काम ने लेकर भी, अपनी बोली ने लेकर भी, बोली का भी बड़ा नुकसान है। हम बोली ना बनाने से कितनी अंगाल आ रहे हैं, सोच भी नहीं सकते। यूं नहीं है कि अकेले मैंने को दियो हम बोल ली थी ये काम कर रहे हैं। इन गाने तो हमारा बढ़िया सिस्टम भी चल रहा है, पैसे भी कमाओ हम। लेकिन अगर मैंने इंटरव्यू में भी बोला, अगर पैसे कमाने होते ना, मेरे तो ऑफर आए हैं भाई 52 गज का दामन चाले पीछे, बड़े बड़े ऑफर आए हैं फिल्मा में थे भी। और कई पंजाबी आगे जो मेरे नजदीकी कलाकार वे जाने भी हैं, पंजाबी आगे कोलैब के भी ऑप्शन आए मेरे दौरे। लेकिन बस बिगड़ी इस बात पे कि मैंने नहीं बोल दिया मैं हरियाणवी में लिखूंगा भाई, मैं पंजाबी में को नहीं लिखूं, मैं हिंदी में को नहीं लिखूं। अगर पैसे कमाने होते तो वो काम कर देता मैं। अपनी बोली में जो काम करने का मजा ना वो न्यारा है। तो बहुत छोट है भाई, बहुत खून जड़ा है जब न्यू टांग खींची जावे है। टांग अपने कुनबे में तो खींची जावे। बात ने लंबा ना बताते हो, फिर कहूँ कलाकार भाइयों सारे बड्डे हो, मिलजुल कर रह लो और मिलजुल के काम कर लो। एक मुहिम आई थी जब राजू जी गुजरे, एक छत के नीचे थे हम बैठे थे, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि सारे की न आँख थी, लेकिन दिल में बस यह जरूर थे, हम बाद में भी बैठे कि यार कट्ठे तो हुई कुछ कर पाओगे, कट्ठे तो हुई। लेकिन फिर बिगड़ गया, फिर 5-6 लाग लिए थे, मतलब केडी ने यो कराया न्यू करा। लेकिन केडी भाई की दोस्ती ने, जो राजू भाई के पीछे थे बंदे, उनकी दोस्ती ने सैल्यूट है। क्योंकि मैं जहाँ हूँ मेरी लाइफ में दोस्ता के कारण और अपनी फैमिली के कारण, मैं दोस्ता ने भगवान मान्या करूँ, दोस्ता तो ऊपर कुछ नहीं। खैर छोड़ो इस मुद्दे ने, तय मैं फिर आऊँ हूँ लास्ट बात बस, क्योंकि लंबी बात ना करना चाहता। लास्ट बात है, जो होया सो होया। एक तो मैं सरकार तो ये बोलना चाहूँ, अगर आप चाहो हमने भी हिदायत दे के समझा सको हो कि भाई आग गई है नहीं होनी चाहिए, यह थारती चेतावनी थी। अगर आप चाहोगे हमने बुला लो, हम मीटिंग कर लेंगे, जिस कलाकार ने कहोगे उसने लेकर भी आ जाएंगे, सारे ने कहोगे सारे ने भी लेकर आ जाएंगे। ये 5-4 गाने हैं, ये अगर आप चाहोगे तो ब्लैक लिस्ट हटा सको हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप खातर आगे हम ध्यान भी रख लेंगे।
और कुछ भी ऐसा गाइडलाइन या कानून होना चाहिए कि जिस तय मतलब हमने बेरा पड़ जा कि भाई इस हत्ती हमने लिखना है, इस हत्ती मतलब लिखना, इस हत्ती गाना है, या असले यूज करने हैं या नहीं करने हैं। अगर एक शब्द में बोलूँ तो कोई ऐसा सेंसर बोर्ड बना दो, गवर्नमेंट तो बोल रहा हूँ मैं, कि जरा हम अपनी MP3 गाना तैयार करा और उस सेंसर बोर्ड में भेज दे, 5-4 दिन में उनका रिप्लाई आ जावे कि हाँ भाई ऑडियो हमारी तरफ तो पास कर दी गई है, आप इसने वीडियो करो रिलीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। या उनका रिप्लाई ये आ जा भाई या इसमें ये लाइन बदल लो, ये मतलब गलत है, ये गन कल्चर ने बढ़ावा दे रही है, ये लाइन हटा कर दूसरी डाल दो, या ये म्यूजिक गलत है, या ये मतलब एक सेंसर बोर्ड बनाया जावे, एक डेडलाइन दी जा मारता है, हम समझाए जावे। इतनी तो हमने बेराए नहीं जो यो काम कर दिया, जित भी कॉल करें जिस भाई तक हमारी बात हो है, इब हमने न्यू नहीं बेरा, हम मतलब अगर उस थीम पे लिखे हैं, बदमाशी वाली थीम पे या रुतबे वाली थीम पे लिखे हैं, तो के लिखे हैं, किस हद तक लिखे हैं, के चीज लिखनी है, के चीज नहीं लिखनी, बेरा नहीं। तो मैं जो भी अधिकारी हैं, जिसने मतलब अधिकारी ने ये काम कराया है या जिसके अथॉरिटी में होया, जिसके हाथ में हैंड ओवर है, उन ते मैं कहना चाहूँ कि कुछ तो ऐसा करो, सेंसर बोर्ड बना दो, कोई बंदा भेजो, कोई जो हमने समझा सके कि भाई इतना यो लिख सको। और मेरा तो यो है कि सेंसर बोर्ड हो जाए ना, कोई एक व्हाट्सएप नंबर आ जाए हमारे पास कि उस पर गद्दे नाम ने MP3 भेजी, 2-3 दिन में रिप्लाई आ गया आपकी ओके आप करो, या आपने ये लाइन हटानी है ये कर दो, ऐसा कुछ हो जाता ठीक है। और फिर लास्ट में बोल लूँ कि ये 3-4 गाने हैं, सॉरी 6-7 गाने हैं, इनने अगर चाहो तो ब्लैक लिस्ट में तो हटा सको हो, आगे मारता हिदायत दे दियो, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। और शायद मेरी नज़र में बदमाशी गाना तो कोई नहीं फैलती, अगर गाना तो बदमाशी फैलती तो गाना तो अच्छे काम भी होते। हम हर एक चीज़ के ऊपर गाने गावे हैं, लिखे हैं, उनने क्यों नहीं बढ़ावा मिलता, फिर वे चीज़ भी बढ़नी चाहिए। फिर जिसने जो करना हो वो करना है। गाना का तो नाम है, गाने एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्म बनी है उन पर फिर मन से मर दे। एक फिल्म में एक बंदा बाप हो, अगली में लोग बन जा, अगली में कुछ, और देहाती बंदा नहीं बोला कोई नया तो फिल्म थी। तो यार सच्ची में ये गाने हैं, ये एंटरटेनमेंट खातर बनाए जाए, बाकी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। गवर्नमेंट अगर कुछ सोच रही है तो वो सही होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस तरीके से अगर करती तो हमने खुशी होती, या फिर सब गेल होता। कितने गाने हैं हरियाणा में, मैं चाहूँ पहले तो ये चाहूँ कि ये ब्लैक लिस्ट हट जावे, आगे तो मारता कह दे कि आगे नहीं आनी चाहिए, और फिर अगर हटाना पावा तो फिर एक भी बदमाशी का नहीं रहना चाहिए, फिर सारे हट जाने चाहिए, फिर कति साफ करो। और वो मासूम भाई ने बोली थी, मैं उसकी बात तय, हालांकि भाई ने सारी बात वजनदार बोली थी, लेकिन एक बात मैंने घनियंडी लगी थी भाई की, जो भाई ने बोला था कि अगर हम ये गाने वाने बंद कर देंगे तो पब्लिक फिर पंजाब चली जाएगी। यह एक सच्चाई है। मारे तो थोड़ी दूर मुरथल है, जड़ेगा अंकित मुरथलिया भाई है, उड़े बहुत सारे ढाबे हैं, सुखदेव मन्नत हवेली फलाना डगड़ा, यूपी तो दिल्ली तो बंदे आवा उड़ा खाना खा, उड़ा खाना खाने आवा के उड़ा स्वाद है, समझो। अपनी बोली में ही स्वाद आना चालू हुआ था पब्लिक ने, ये भी ये काम हो गया स्टार्ट। अगर ये गाने वाने नहीं आओगे तो पब्लिक ने तो स्वाद चाहिए, फिर वह और कितना ढूंढेगी भाई। तो थोड़ा सोच लो और मार तक बताओ किस तरीके से काम करना है। बाकी जितने भाई भी जुड़ रहे हैं इस चीज तक डरियो ना कि थारे भाई गाने करने छोड़ देंगे ये वो। अगर सरकार बदमाशी का पूरा भी बैन कर देगी, थारे मजे ना को नहीं टूटन दे, थारी गिल्ला हैं और गाने नुआन दे रहेंगे। लेकिन एक थीम थी जिन पर एक तरफा भी खेला जाता, अच्छा चीज भी था, और कितने किताब पंजाब ने टक्कर भी दे रहे थे, क्योंकि रोबदार गाने पंजाब के आया कर दे रुतबे वाले, हम उन्हें टक्कर दे रहे थे भाई। अगर सरकार उस चीज ने बैन करे है तो हम गिल्ला हैं, कर क्या सके। बाकी मासूम भाई अपना लाडला भाई है, कति जिगर का छल्ला, जो उसने बात बोली ओके बोली है। मेरी 2-3 दिन तक तबीयत खराब थी, कल है सांझ ने मेरे तंग कितने भाई की लाइव दिखाई थी, फिर मैंने कल डिसाइड कर लिया था कि आप अभी लाइव आएंगे। और गेलिया हैं हर सिचुएशन में गेल भाई की, और हम आप पाता है भाई सारे कलाकार की गिल ले रहे हैं, किसी का खुंदक नहीं कोई नहीं। हाँ जो 2-4 कलाकार उड़े बैठे हैं ना, उनका भी हक बना है कि वे कला जो भी अधिकारी उनके कानों में गाल लें कि जी ये मुद्दा इस तरीके तक ठीक हो सके। अगर ये वापस में रंजिश करेंगे तो गलत है, समझाना चाहिए उन्हें।
खून जलाए भाई। एक गाना बेटे की तरिया बनाया जावे है, बेटे की तरिया पाला जावे है, जब कितना जागा गाना खड़ा हुआ है। अगर शुरू से देखोगे ना, एक गाना ज़्यादा लंबी लाइव हो जाएगी, फिर भी मैं यो टॉपिक बता के फिर बाय बोल लूँगा। एक गाना बनाने से पहला एक राइटर ने थीम सोचनी पड़ा है, किस थीम पे लिखूं। थीम बदमाशी, प्यार, रोमांटिक, सैड, ये 5-4 थीम है, लेकिन इन थीम में अलग अलग लिखना पड़ा। एक राइटर ने लिखने से मूड ओके होना चाहिए, राइटर जैसे तैसे लिख दे, लिखे पीछे फिर म्यूजिक डायरेक्टर तक दिखाया जाए। म्यूजिक डायरेक्टर उसकी कंपोज कराए हैं, कंपोज बढ़िया होगी, ठीक नहीं हुई तो फिर सिंगर भी बुलाया जावे है, सिंगर भी दौरे बैठ कर कंपोज कराएगा, म्यूजिक बनाएगा उसका, म्यूजिक के बाद सिंगर गाओगा, लड़का लड़की होंगे तो फिर लड़की भी गाओगी, मिक्सिंग मास्टरिंग होगा, MP3 आओगे, MP3 के बाद डायरेक्टर चुना जाओगा, डायरेक्टर कौन होगा, डायरेक्टर फिर उस गाने ने सुनेगा, स्क्रिप्ट सुना होगा, इस तरीके से स्टोरी होगी, स्टोरी के बाद फिर फाइनल कराया जाएगा इस गाने में लड़का लड़की कौन होंगे मेन लीड में, पाँच कितना ग्रुप डांस चाहिए हमने, कितनी भीड़ दिखानी है, कितना कौन सी लोकेशन होगी, चंडीगढ़ होगा, जयपुर होगा, दूसरे देश में होगा, कि आपा शूट करेंगे उसने, कौन से कैमरे पे करेंगे, DOP कौन होगा। फिर शूट पर चले जाओ, शूट पर बहुत सारी बसड़ो है, उस शूट पे कम से कम 100 से 150 बंदे हुए हैं, सबका खाना पीना दिन रात लात का, जाड्डे में, जिस जाड्डे में मतलब आम इंसान रजाई में रवे है, उस जाड्डे में हम शूट कर रहे हैं भाई। और उस जाड्डे में भी अगर डायरेक्टर ने ये बोल दी ना कि बनियान बनियान में रहना है, तो बनियान बनियान में रहेगा मॉडल। अगर यूं बोल दी कि पानी का सीन है तो पानी में जाना पड़ेगा। खैर तो हमारी आईडी का बात, हमने इन तक के लेना, मैं वो बता रहा हूँ कि गाना बनाने में कितना टाइम लग जाए, कितनी मेहनत लग गई। फिर वो गाना शूट हो गया, 1 दिन में 2 दिन में शूट हो गया, शूट के बाद एडिटिंग हुआ है, एडिटिंग में बहुत सारी कमियां बार बार मार दो रहे भेजा जा, हम बार बार को है यो हटा यो ला यो हटा यो ला, फिर फाइनल मार दो राजा, फिर कंपनी में भेजा जाए, कंपनी ने पसंद आवे ना आवे, फिर उस कंपनी तक डील हो हमारी कि भाई इस हिसाब से रिलीज करेंगे, फिर प्रमोशन रिलीजिंग इंस्टा दो रील पील बुलाना, बहुत हिट फ्लॉप ये वो, फिर उसमें कोई गाने में अगर कमी है तो फिर कमेंट आने, कॉल आनी कि भाई वो गाना ऐसा ही नहीं होना चाहिए था, बहुत सारा। और फिर वो गाना एक बड़ा हो जाए ना, तो बस उड़ा जाकर खुशी हो कि हमारा गाना अच्छा आ गया, या खुशी हो। ये जितने 4-5 गाने अट्टे है ना, इसमें तय मैंने अपने से भी ज्यादा जो दुख आ रहा है ना, वो PS पुलिस भाई का आ रहा है। हालांकि मैं उस भाई तक कदे मिल लिया नहीं, कदे बात भी नहीं हुई। अंकित ने मेरे तक बताई, अंकित ने गाने सुनाए, मैंने बढ़िया गाने लगे भाई, बहुत बढ़िया गाने कर रहा है। लेकिन बाकी जो भाई के गाने हैं ना, वे थोड़े चाले, हालांकि उनका और चालन का बना था, वे थोड़े चाले। एक गाना था भाई का यो 200-250 मिलियन था, यो ब्लैक लिस्ट कर दिया सरकार ने। अगर उसकी जगह मेरा एक और हो जाता ना, कोई दिक्कत ना थी, मेरे बतेरे मासूम भाई का एक और हो जाता ना, कोई दिक्कत ना थी। लेकिन उस भाई का बस एक गाना चल गया और वो ब्लैक लिस्ट हो गया। आप खाली 1 मिनट खातर अपने अपने उस भाई की जगह धर कर देखो, कितनी गात मारो होगी, कितना मजबूर समझता होगा भाई PS भाई अपने अपने ने। तो ये बात कहूँ कि ये बात सरकार तक अगर पहुंचाई जाना, सरकार समझा दे भाई आगे ये मत करियो, हम नहीं करेंगे। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कभी गवर्नमेंट तय भी और जो अधिकारी उन तय भी कि ये हटाए जावे, हम समझाए जावे इस तरीके से, कोई सेंसर बोर्ड पास करे जावे। ये कुछ बातें तो यूँ चलती रहेंगी भाई, मेरी खत्म को नहीं हुए, क्योंकि मेहनत का लात मारी जावे ना तो दुखता है देख। थैंक यू भाइयों मेरी बात सुनते ही, और इसने शेयर कर दो भाई, पहुँचाओ सरकार तक। थैंक यू, लव यू। और सॉरी बोलूँगा क्योंकि आज किसी भाई का मैसेज सिंगल का भी रिप्लाई नहीं दिया गया है, कोई जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि मुद्दे पे इसी पे बात कर रहे थे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। गाने आते रहेंगे, दिक्कत मत मानियो। जय हो।